अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेन के बारे में। ये है क्या, इसकी क्या वजूहात हैं और बजरिया एक्सरसाइज हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। हमारी एक बहन ने कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछा कि थाई मसल को किस तरह से हम एक्सरसाइज के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी एक स्पेसिफिकली वीडियो बना दी जाए, ताकि जो दूसरे हमारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये मसाइल दरपेश हैं, वो भी इस वीडियो से इस्तिफादा हासिल कर सकें। तो याद रहे कि क्वाड्रिसेप जो मसल है, ये 4 मसल के साथ मिलकर बनता है, जिनमें रेक्टस फेमोरस मसल है, वेस्टस मीडियालस मसल है, वेस्टस इंटरमीडियालस मसल है और वेस्टस लेटरालिस मसल शामिल हैं। अगर इन चारों मसल को हम शॉर्ट इंट्रो करेंगे तो आपको ये गैस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ये डायग्नोज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि किस मसल के वीक होने की वजह से हमें थाई के अंदर जो है वो प्रॉब्लम पेश आ रही है। तो हमारा ये जो 4 मसल्स हैं, इनमें से जो हमारा वेस्टस मीडियालिस मसल है, ये बहुत अहम मसल है, क्योंकि इस मसल की वीकनेस के अंदर जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो अक्सर देखने में आता है कि उनकी जो नी कैप है वो डिस्प्लेस हो चुकी होती है। और जितने भी हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, उनके अंदर भी इसी जो वेस्टस मीडियालस मसल है, इसकी वीकनेस ही अक्सर औकात देखने को मिलती है। इसके अलावा वेस्टस इंटरमीडियालस जो है, ये अपने नाम से वाज़ेह है, ये सेंटर के अंदर मसल होता है हमारी थाई के अंदर, और ये हमारी नी जॉइंट को स्टेबल रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा जो रेक्टस फेमरस है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल है। ये हमारा जो सैक्रोइलिक जॉइंट है, पेल्विस जॉइंट के साथ नीचे S1, S2, S3, S4 के साथ जो सैक्रोइलिट हमारा जॉइंट है, उससे ये जनरेट होता हुआ मसल हमारी पूरी टांग के अंदर जाता है। और इस मसल के वीक होने से हम हमारे जो क्वाड्रिसेप मसल हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को आते हैं। और ये जो क्वाड्रिसेप मसल के इश्यूज हैं, ये बहुत ज़्यादा जो लोग हाई रनिंग करते हैं, या एथलीट्स हैं, या बहुत ज़्यादा बैठकर जो लोग काम करने वाले हजरात हैं, या जिस तरह बाइक राइडर्स हैं, या बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव करने वाले लोग हैं, उनके अंदर ये क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और अगर इसको हम आपको स्पेसिफिकली बताएं कि इसकी कितनी स्टेजेस हैं, क्वाड्रिसेप मसल की बेसिकली हम इसको 3 स्टेजेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिससे बआसानी आपको पता चल जाता है कि आपकी जो क्वाड्रिसेप मसल की स्टेज है वो कौन से स्टेप की है, और किस तरह से आपने उसको एक्सरसाइज करनी है, और कितने टाइम फ्रेम के अंदर आप इस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। तो पहले स्टेप के अंदर क्वाड्रिसेप मसल जो है, जब किसी एथलीट को या जो बंदा काम करने वाला है उसको जब ये इशू होता है, तो पहली स्टेज के अंदर उसको बहुत ज़्यादा कोई स्टिफनेस या बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास नहीं होता, बल्कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू ही रखता है। लेकिन जैसे ही एक आध दिन गुजरता है या थोड़ा वक्त गुजरता है, उसके बाद उसके जो थाई है उसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है, अकड़ाव आ जाता है, और उसके अंदर हल्की हल्की दर्द का एहसास होता है। इसको हम क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेन की पहली स्टेज बोलते हैं। क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेन की जो दूसरी स्टेज है, उसके अंदर सम टाइम पेशेंट को दर्द का एहसास होता है, और हल्की फुल्की स्वेलिंग भी आ जाती है, इन्फ्लेमेशन भी सामने आती है। तीसरी स्टेज के अंदर 100% जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होने के बाद जो पेशेंट की थाई है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग आ जाती है, और बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है। और जो स्पेशली एथलीट्स हैं या हाई रनिंग करने वाले लोग हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ को फिल फॉर रोक देते हैं। अगर वो एक्टिविटी को जारी रखने की कोशिश करें तो उनसे वो एक्टिविटी जारी नहीं रह पाती, उनको अपनी एक्टिविटी को रोकना पड़ता है। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेन की। तीसरी स्टेज के अंदर बिलखसूस
जो है कलर रिफ्लेक्शन जो है, आपकी जिल्द का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, आपके जिल्द के ऊपर रेडनेस आना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम एक सीवियर कंडीशन कंसिडर करते हैं कॉर्डिसिव मसल स्ट्रेन की। तो ये तो कुछ टर्म एंड कंडीशन हमने आपके साथ शेयर की। तो अब आपको इस कॉर्डिसिव मसल स्ट्रेन से निजात के लिए हम 4 अहम वर्जिशें आपको बताएंगे, जिन एक्सरसाइजेस को करने से आप इस मसले से प्रॉपर निजात हासिल कर लेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेन के अंदर हम अपने पेशेंट को सबसे पहली एक्सरसाइज में हम रिकमेंड करते हैं कि वो इस तरह से स्ट्रेट खड़ा होगा। खड़ा होने के बाद वो जिस साइड पे, जिस थाई के अंदर, जिस लेग के अंदर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस हो रही है या इशू आ रहा है, उस लेग को वो अपने, जिस तरह अब लाइक आप फर्ज करें कि पेशेंट को राइट लेग के अंदर इशू है, तो पेशेंट राइट लेग को, पाँव को पकड़ेगा अपने राइट बाजू के साथ, राइट हाथ के साथ पाँव को पकड़कर लेफ्ट साइड वाला जो बाजू है उसको इस तरह से सीधा करेगा। और इसके अंदर बहुत ही आपने फोकस के साथ ये एक्सरसाइज करनी है। इसके अंदर बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अपना बैलेंस आपने आउट नहीं करना। तो इस एंगल के अंदर आपने तकरीबन अपना 2 मिनट्स कोशिश करें आप खड़े हों। 2 मिनट्स अगर आपसे इस तरह से नहीं खड़ा हुआ जा सकता तो आप मिनिमम जो है 1 मिनट जो है आप इस पोजीशन के अंदर खड़े हों। इस पोजीशन के अंदर जब आप खड़े होंगे तो आपका जो क्वाड्रिसेप मसल है, आपके थाई के जो मसल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा तनाव आएगा और उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगी, जिससे आपके जो थाई के मसल्स हैं उनकी स्टिफनेस के अंदर या उसके अंदर जो पेन है बहुत ज़्यादा कमी आएगी इसके अंदर। क्वाड्रिसेप स्ट्रेन के अंदर दूसरी जो एक्सरसाइज है, हम अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि इस तरह से मेरे पास अभी क्लिनिक के अंदर ये एक कपड़ा मौजूद था, मैंने इसकी मदद से इसका रोल बनाया। अगर आपके पास 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल है या आपके पास कोई ऐसा पीवीसी पाइप है या आपके पास कोई गौ तकिया है छोटे वाला, इस तरह की आप, या कोई कुशन आप ले लें जो गोल हो, इस तरह की कोई चीज़ लेके आप अपने मुतासरा टांग का जो आपका नी जॉइंट है, उस नी जॉइंट के नीचे आप इस तरह से जो रोल आपने बनाया होगा वो आपने रखना है। रोल बनाने के बाद आपका जो आ, आ, उस साइड पे जो आपका पाँव है, उस पाँव को आपने बिल्कुल इस तरह से अपनी बॉडी की तरफ स्ट्रेच देनी है। बॉडी की तरफ स्ट्रेच देने के बाद आपका जो नी जॉइंट है उसको आपने नीचे की तरफ पुश करना है, मतलब डाउन आपने उसको पुश करना है। इस तरह से डाउन आप पुश करेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह 5 to 10 टाइम्स आप इसको अपने नी जॉइंट को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। जब आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो आपके नी कैप के इर्द गिर्द जो मसल्स हैं वो सारे के सारे मसल जो हैं उनके अंदर स्ट्रेच आएगी और इनके अंदर जितनी भी पेन होगी या इनके अंदर जितनी भी स्टिफनेस होगी उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आएगी। तो ये इसके इस एक्सरसाइज के आपने 3 स्टेप्स करने हैं। हर स्टेप के अंदर आपने 10 to 20 रैप्स लगाने हैं और हर जो आपका रैप है उसके अंदर तकरीबन आप 20 सेकंड का आप एक रैप लगाएंगे। और इसके अंदर पेशेंट्स जो कॉमन मिस्टेक करते हुए नजर आते हैं वो ये है कि पाँव को वो बिल्कुल ढीला छोड़ के फिर नी को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, जिसका इतना ज़्यादा जो है वो फ़ायदा नहीं होता। जब भी आपने ये वाली एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी है, इसके अंदर आपने पाँव को अपनी चेस्ट वाली साइड पे, बॉडी वाली साइड पे आपने इसको पुश करके रखना है ताकि आपके पूरी लेग के जितने भी मसल हैं उनके अंदर सही तरीके से स्ट्रेच आए। तीसरी एक्सरसाइज की अगर बात करें तो हम अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि जिस तरह से इंसान चेयर पर बैठता है उस एंगल के अंदर पेशेंट अपने दोनों बाजुओं को इस तरह से सीधा करेगा। सीधा करने के बाद बिल्कुल आराम से
95 एंगल पे नीचे की तरफ वो झुकेगा। नीचे की तरफ झुकने के बाद इस पोजीशन में तकरीबन 20 सेकंड होल्ड करेगा। 20 सेकंड होल्ड करने के दौरान ये याद रहे कि बहुत ज़्यादा ऊपर बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आपने नहीं होना, बल्कि अपनी जो स्टेबिलिटी है उसको आपने कायम करना है। और जब तक आपकी स्टेबिलिटी बरकरार रहे आप ये एक्सरसाइज तब तक ही कंटिन्यू करें। जैसे ही अब आपका जो स्टेमिना है वो लूज होने लगे या आपके अंदर किसी किस्म की कोई मोबिलिटी आने लगे, आप इस एक्सरसाइज को छोड़ दें। उसके बाद दोबारा आप रेपिटेशन लगा दें। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के आपने 3 स्टेप लगाने हैं। हर स्टेप के अंदर 10 to 15 रैप लगाने हैं और हर रैप जो आपका है उसके अंदर आपने 20 सेकंड होल्ड करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपने सुबह और शाम 2 टाइम आपने परफॉर्म करना है। चौथी एक्सरसाइज की अगर बात करें तो हम अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि इस तरह से उस घर में अगर कोई चेयर है ऊंची या उनके पास कोई ऊंचा टेबल है वो ले ले। मेरे पास इस वक्त क्लिनिक में यही चेयर अवेलेबल थी, मैं इसी चेयर को यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप चेयर पर बैठें। चेयर पर बैठने के बाद आप दोनों नी जॉइंट को आपस में मिलाएं। दोनों नी जॉइंट को आपस में मिलाने के बाद जिस साइड पे जिस टांग के अंदर आपको थाई मसल्स के अंदर इशू है, तो आपने उस टांग को, फर्ज करें आपको राइट साइड वाली टांग के अंदर इशू है, आपने राइट साइड वाली टांग को पाँव अपना सीधा करने के बाद आपने ऊपर की तरफ एलिगेट करना है इस पोजीशन में। यहाँ पर पेशेंट जो कॉमन मिस्टेक करते हुए नजर आते हैं वो अपनी टांग को जब एलिगेट करते हैं तो टांग को बहुत ज्यादा ऊपर की जानिब उठाते हैं। ये एक बहुत ही गलत तरीका है। इस तरह से आपने टांग को बिल्कुल सीधा नहीं करना। जब आपने टांग को ऊपर की तरफ एलिगेट करना है तो आपने बिल्कुल इस एंगल पे नी जॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेच नहीं देना। आपने इस एंगल पे आपने टांग को ऊपर की तरफ उठाना है और तकरीबन 20 सेकंड आपने टांग को होल्ड करना है। 20 सेकंड टांग को होल्ड करने के बाद बिल्कुल आराम से इसको आपने नीचे की तरफ लेकर आना है। इसमें पेशेंट एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। जैसे वो ऊपर की तरफ एलिगेट करते हैं तो बहुत तेजी के साथ एलिगेट करते हैं, या नीचे की तरफ जब लेके जाते हैं तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ लेकर जाते हैं, जिससे आपके टांग के जो मसल हैं, टांग के मसल में बिल्कुल किसी किस्म की भी स्ट्रेच नहीं आएगी। आपके जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं उनके अंदर किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, इस एक्सरसाइज को जब आपने प्रैक्टिस करना है तो टांग को बिल्कुल आहिस्ता से आपने नीचे की तरफ लेके जाना है और बिल्कुल आहिस्ता से आपने ऊपर की तरफ लेकर जाना है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको लेफ्ट टांग के अंदर मसला है तो आपने लेफ्ट लेग को बिल्कुल उसी तरह आराम से ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। इस एंगल पे बिल्कुल सीधा इसको आपने नहीं करना और ना ही बहुत तेजी के साथ ऊपर नीचे आपने करना है। बिल्कुल आराम से नीचे लेकर आना है और फिर बिल्कुल आराम से आपने ऊपर की तरफ एलिगेट करना है और इस पोजीशन में आपने बिल्कुल उसी तरह 20 सेकंड इसको होल्ड देना है। तो इस एक्सरसाइज के आपने 3 स्टेप्स करने हैं। हर स्टेप के अंदर 10 to 20 रेपिटेशंस करनी है। हर रेपिटेशंस का जो टाइम होगा वो आपने तकरीबन 20 सेकंड रखना है। तो इस तरीके से अगर आप हमारी ये चारों एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, डेली 2 टाइम्स आप प्रैक्टिस करते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जो जितने भी थाई मसल्स के इशू हैं उनसे आप मुकम्मल निजात हासिल कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी किया करें, इसको पूरा आप वॉच भी किया करें, इसको लाइक भी किया करें और अपने अजीज़ों कारब के अंदर या आपके दोस्त अहबाब को जिनके साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं उनको आप शेयर भी किया करें। और बिलखुसूस आप सदका जारिया की नीयत से ऐसे हजरात को शेयर किया करें जिनको इस तरह के कोई मामलात दरपेश हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का आपके जोड़ों के अंदर या आपके पट्ठों के अंदर किसी भी किस्म का कोई मसला है
या आपको दर्द है या खिंचाव है, तो आप हमारे साथ रब्ता करना चाहते हैं, तो नीचे हमारे नंबर चल रहे होंगे, आप हमारे नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और या आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपके जो सवाल होगा, हम आपको कोशिश करेंगे कि प्रॉपर आपको गाइड किया जाए और आपका जो मसला है हर मुमकिन कोशिश की जाए कि आपको बेहतर तरीके से उसके बारे में आपको गाइड किया जाए, ताकि आप अपनी कॉम्प्लिकेशन से निजात हासिल कर सकें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।